आप लोग मेहमानों का ख्याल रखिए, हम शांभवी को हेलो बोल करके आते हैं। 1 मिनट रुको लखन, ये है देवेंद्र तिवारी और ये है इनकी धर्मपत्नी। पिछले कई महीनों से न्याय की गुहार लगाकर मुझे आकर मिल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किससे जाकर मिले। पिछले 1 साल से तुम्हें अदालत में देख रहा हूं। तुम पर तो भरोसा कर सकता हूं। बताइए। बेटा, गोमती नगर के बारकोल रेस्टोरेंट में हमारी बेटी शीतल एक वेट्रेस का काम करती थी। 2 साल पहले वहां आग लग गई, जिसमें सभी स्टाफ के साथ हमारी बच्ची का भी देहांत हो गया। क्षेत्रीय निगम ने अपनी जांच में बारकोल रेस्टोरेंट को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद मालिकों ने जो लोग मरे थे उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। लेकिन हमने पैसा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम नहीं मानते सर जी कि ये एक एक्सीडेंट था। अगर क्षेत्रीय निगम की जांच में सब कुछ सही था तो फिर वहां आग कैसे लगी? उन लोगों का क्या बिगड़ा? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। इतनी भागदौड़ करने के बाद भी हमारा केस कोई लेने को तैयार नहीं। साहब, पिघले हुए प्लास्टिक और तारों के बीच कुछ टुकड़ों को हमें यह कहकर सौंप दिया कि वो हमारी बेटी थी, मगर हमें तो ये भी पता नहीं कि वो हमारी बेटी थी भी कि नहीं। साहब, हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, पर अगर तुम ये केस लेते हो ना तो मानक नगर में हमारा छोटा सा घर है, वो हम तुम्हारे नाम कर देंगे साहब, हम तुम्हारे नाम कर देंगे साहब। कोई जरूरत नहीं है इसकी। जितना हम आप लोगों की बात से समझ पाए हैं, वो घर शायद वही है अब आपके पास। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये केस लड़ेंगे, मगर लेने भर से इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि हम ये केस जीत भी जाएंगे। आपको हमें साफ साफ बताना होगा कि इस केस से चाहते क्या हैं आप लोग? ज्यादा मुआवजा? नहीं साहब, इंसाफ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि रेस्टोरेंट के मालिक को ये पता चले कैसा लगता है जब हम किसी अपने को खो देते हैं और उसका दाह संस्कार भी नहीं करवाते। खाना न खाने से शीतल को इंसाफ मिल जाएगा क्या? हमें अभी वकील मिल गया है ना, हमें लगता है वो हमारे शीतल को इंसाफ दिलवा कर ही रहेगा। अच्छा लड़का है और बेटी की इंसाफ की लड़ाई में आप कमजोर नहीं पड़ सकते। और ऐसे खाना ना खाकर अब अपने आप को कमजोर ही करोगे। खाना खा लीजिए। करण सर, आपके रेस्टोरेंट का केस रीओपन हो रहा है। बारकोल रेस्टोरेंट केस फिर से खोला जा रहा है। Is it? लेकिन नेक्स्ट हियरिंग हम 13th की रख लेते हैं। साक्षी, चलो, आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं कुछ।